अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ फैशन। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है आगे और मैं आपको क्या क्या दिखाने वाली हूँ। तो एक तो ये कि छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा डीप फ्रीज़र को मैं ख़ाली करके इसको साफ़ सुथरा करके और फिर से रीअरेंज कर दूँ। उससे ये होता है कि चीज़ें थोड़ी बहुत शफ़ल हो जाती हैं, कुछ चीज़ें छुप जाती हैं तो पता चल जाती हैं कि ये चीज़ें भी मौजूद हैं और एक तरीके से सुकून मिलता है क्योंकि साफ़ सुथरा हो जाता है और फिर से अरेंज हो जाता है और जो चीज़ें यूटिलाइज़ करने वाली होती हैं वो भी हो जाती हैं। अब जैसे बहुत सारे टमाटर्स मैंने प्रिज़र्व किए हुए थे तो उनको मैंने निकाल के टोमेटो प्यूरी बनाने के लिए और फिर मैंने सेंजने की फली का सालन बनाया। और ये सारा सामान मैं अभी दोबारा से ना इसको डीक्लटर भी करूँगी, थोड़ा बहुत जो मुझे ज़रूरत नहीं होगी वो मैं सब निकाल दूँगी। कभी कभार होता है ज़रूरतन चीज़ रख लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि नहीं अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कुछ डीक्लटर करूँगी, कुछ अरेंज करूँगी, कुछ साफ़ सुथरा करूँगी। फिर वो गुड़ आया हुआ था, मैंने आपको बताया भी था, जो मेरे व्यूअर्स हैं रेगुलर व्यूअर्स उनको पता होगा कि मेरे यहाँ हमारे हस्बैंड के दोस्त ने गुड़ दिया था। तो मैं सोच रही थी इसका ऐसा क्या बनाऊँ जो हम लोग खा सकें, क्योंकि बच्चे गुड़ नहीं खाते, मैं गुड़ नहीं खाती, तो मैं मतलब क्या करूँ इसका। तो फिर मैंने उसकी चिक्कियाँ बनाई चिक्कियाँ मतलब अखरोट की चिक्की बनाई और मूंगफली की चिक्की बनाई। उसकी भी मैं पूरी रेसिपी आपके साथ आगे शेयर करूँगी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनाई और बस जैसी बनी है आपके सामने है। अच्छी थी, खाने के काबिल थी, टेस्टी थी। और मगर ज़्यादा प्रोफेशनल तो नहीं हूँ मैं और पहली बार बना रही थी। और सेंजने की फली की भी एक पूरी कहानी कि मैं कैसे गई सेंजने की फलियाँ तोड़ने और मैं किस तरह पेड़ों पे चढ़ चढ़ के डंडे से मार मार के तोड़ तोड़ के और मैं कितने दरख्तों पे गई और सारे तोड़ के लेकर आई और उस सब के मेहनत के माशाल्लाह एक वक्त की हंडिया बनी और मुझे बहुत पसंद है। और ये शुगर के लिए और इंसुलिन भी बढ़ाती है, शुगर के लिए बहुत अच्छी है, कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छी है और भी बहुत सारे फ़वायदे हैं इसके ड्रम स्टिक्स के और सेंजने की फली के सालन के। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताती जाऊँ कि इसकी कंप्लीट रेसिपी की वीडियो जो है ना मैं वो ऑलरेडी जो है वो अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। ड्रम स्टिक्स करी के नाम से या मोरिंगा आप सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, उसमें मैं पूरी डिटेल्स किस तरह इसको मैंने बनाया है और हमारे यहाँ ये किस तरीके से बनती है दही डालकर, क्योंकि दही से इसकी तासीर जो है ना, जो गर्म होती है ना ये सेंजने की फली, तो उसकी तासीर गर्मी को ना ये मारता है दही। तो उमूमन मैंने यूट्यूब पे देखा है कि टमाटर के साथ बनती है, लेकिन हमारे घर में ये दही डाल के बनती है, बिल्कुल मछली वाला जो सालन होता है उसी सालन और उसी मसाले के साथ। तो इसकी कंप्लीट रेसिपी और उसकी पूरी वीडियो और किस तरह मैं ढूंढने गई और सेंजने की फलियाँ और कहाँ मुझे मिली और कहाँ से मैंने तोड़ी, वो सारी मेरी जर्नी, वो सब कुछ मैं ऑलरेडी एक पूरी मोरिंगा की वीडियो पे बना के अलग से मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। वो आपको आसानी से मिल जाएगी, नहीं तो मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, टमाटरों की कहानी ये है कि कभी कभार टमाटर जो है ना वो मैं पहले जो है ना ज़िप-लॉक बैग में काट के और फ्रीज़ कर दिया करती थी। तो पहले मुझे ये आसान लगते थे, लेकिन फिर ये पूरे पूरे जमने लगे और फिर मुझे थोड़ा निकालना हो तो फिर बहुत मुश्किल होती थी। तो पहले तो मैं इसी तरीके से ज़िप-लॉक बैग में काट के और मैं फ्रीज़ कर लिया करती थी। मगर फिर जब से मैंने प्यूरी थोड़ी बनाती थी, मैं सोचा प्यूरी जल्दी ख़त्म हो जाती है और ये वाले जो हैं ये रखे रह जाते हैं क्योंकि ये बहुत मुश्किल से निकलते हैं। तो फिर मैंने कहा इन सबको भी मैं निकाल के और इसकी प्यूरी बना के और रख देती हूँ। तो टोमेटो प्यूरी तो वो मुझे बहुत आसान हो जाएगा इस्तेमाल करना, वो भी आगे मैं आपके शेयर करूँगी। और कुछ टमाटर्स ऐसे थे, इतने प्यारे लाल कलर के टमाटर्स, ज़ाया होने से बचाने के लिए मैंने उनको ऐसे ही पॉलीथिन में करके और फ्रीज़ कर दिया था। बिल्कुल फ़्रेश के फ़्रेश थे और इतनी सख्त सर्दी थी कि हाथ ठंडे हो रहे थे, तो मैं इस तरह काट के नहीं डालती थी, तो वही टोमेटो प्यूरी ही इस्तेमाल कर रही थी। इनको छूने का दिल ही नहीं चाहता था कि इनको काट के और मैं यूज़ करूं। बस जो इस तरीके से मैं बना के रख लेती थी ना टोमेटो प्यूरी के क्यूब्स, बस यही मेरे यूज़ हो रहे थे और मैं यही यूज़ कर रही थी मुसलसल। अब ये सारे जो है मेरा इसका स्टॉक जो है वो एंड हो गया था। मैंने जो थोड़े बहुत फ्रीज़ किए थे वो भी निकाल के और इस तरीके से मैं रख लेती हूँ और जब ज़रूरत होती है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 4 क्यूब लेके और मैं यूज़ कर लेती हूँ। बहुत अच्छा सालन बनता है, बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है और मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। तो फिर मैंने सोचा फिर जितने टमाटर रखे हुए हैं ना उन सब को मैं उसका प्यूरी बना के ही रख लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए। फिर डीप फ्रीज़र पूरा ख़ाली कर दिया इतनी देर में और फिर सारा उसको धोया।
तो नीचे तक तो हाथ भी नहीं जा रहा था मेरा, लेकिन फिर भी बस जो कचरा था ना, मैं हाथ के हाथ उठाना चाह रही थी, क्योंकि इसका जो छोटा सा जो एग्ज़िट पॉइंट होता है ना, जहाँ से पानी ड्रेन होता है, जो इसका ड्रेनेज है, वहाँ फिर ये मटर या कॉर्न या जो भी कोई चीज़ हो ना फँस जाए, तो फिर वो अंदर से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं उसको सारा पहले ही रिमूव करके सारा मैंने इसको वॉश करा। वॉश करने के बाद इसको मैंने छोटा सा जो वाइपर होता है उससे मैंने वाइप करा। जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा था मैंने इसको कपड़े से साफ़ किया, और फिर मैंने पंखा चला के और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया कि इसको हवा लग जाए। मसला ये है कि सामान ना ख़राब हो जाए, गोश्त वग़ैरह, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना था कि वो ना ख़राब हो। अब यहाँ इतनी देर के अंदर सारा ये जो टोमेटो पल्प है ये सब ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी ग्राइंड करा। मोटे मोटे छिलके मैंने निकाल दिए थे, जो छोटे छोटे थे वो रहने दिए। अगर सिर्फ सादे टमाटरों का बनाती हूँ ना, जैसे साबुत टमाटरों का, उसके तो बड़े बड़े छिलके होते हैं, वो तो आसानी से निकल जाते हैं, मगर इस दफ़ा तो कटे हुए भी टमाटर थे इसमें, तो इसलिए इस दफ़ा इसमें थोड़े बहुत छिलके आ गए। वरना तो अगर साबुत टमाटरों का बनाओ तो उसके तो छिलके आराम से रिमूव हो जाते हैं। खैर बहरहाल मुझे इनको बचाना था ख़राब होने से, तो और यूज़ भी करना था, तो इसको अपने हेल्पफुल बनाने के लिए बस मैंने कहा कि बस इसको प्यूरी बनाओ, पेस्ट बनाओ, फ्रीज़ करो, ताकि ये फिर काम आ जाए, इस्तेमाल हो जाए, और फिर जब नए टमाटर आएंगे तो फिर उनको हम कर लेंगे, क्योंकि आगे जाके बहुत टमाटर महंगे हो जाते हैं। 200, 250, 300 रुपये किलो तक जाते हैं, 400 रुपये किलो चले जाते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी इन्हीं सब आदतों की वजह से कि जो मैं ये टमाटर वग़ैरह इस तरह करके सेव कर लेती हूँ, मैंने कभी भी इस तरह 400 रुपये किलो और 250, 300 रुपये किलो टमाटर नहीं ख़रीदे। बहुत से बहुत 100, 150 रुपये तक तो हमने ख़रीदे हैं टमाटर, लेकिन वो भी तब जब हमारे घर में टमाटर ना हो। वरना मैं इस तरह इसको इतना सेव करके रखती हूँ हर लिहाज से कि मेरे यहाँ माशाल्लाह टमाटर स्टॉक में मिल जाते हैं। तो जब सस्ते हों या अच्छे आ रहे हों, बहुत अच्छे, तब मैं इसको इस तरीके से स्टोर कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे एक हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उन्होंने हमें गुड़ भेजा था, तो उन्होंने माशाल्लाह हमें 2 दफ़ा गुड़ भेजा था। तो एक दफ़ा उन्होंने भेजा तो ये काफ़ी चूरा चूरा भी था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसकी जो है चिक्की बना लो। तो मैंने कभी बनाई नहीं थी और आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई भी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो बना के देखती हूँ, अगर सही बन गई तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो फिर ज़ाया होगा। लेकिन मैंने कहा चलो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, कभी ना कभी तो हर काम ही पहली दफ़ा करना ही पड़ता है। तो मैंने इसलिए कोशिश की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। बिल्कुल प्रोफेशनलों वाली तो नहीं बनी, लेकिन काफ़ी अच्छी बनी। मेरे हस्बैंड तो तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत टेस्टी बनी थी, और मुझे भी अच्छी लगी, लेकिन जो प्रोफेशनल्स जो बनाते हैं वो शायद चीनी की बनाते हैं, तो वो बहुत डिफरेंट होती है या पता नहीं। मैंने इसमें बटर लिया था, तो 1 टेबल स्पून बटर लेके मैंने इसमें 1 कप गुड़ पिसा हुआ डाल के उसको खूब चलाया, खूब चलाया, खूब चलाया, और इसको मैं भूनती रही जब तक कि सही से मेल्ट नहीं हो गया और इसका दाना जो है वो ख़त्म नहीं हो गया। फिर मैंने कहीं सीखा था कि पानी के अंदर डालो तो चेक करो, तो फिर मैंने पानी में डाल के भी इसको चेक करा कि अगर ये टूट रहा है तो फिर सही है, इसका मतलब है डन है। तो तब तक फिर मैंने इसको भूना, और भूनने के बाद फिर मैंने इसमें मूंगफलियां डाल दी। मूंगफलियां ऑलरेडी भुनी हुई थी, वो मैंने इसमें डाल के और फिर इसको एक थाल लिया, उसमें ऑयल लगाया और उसको ग्रीस करके अच्छे से उसके अंदर जमा दिया। बस, तो बहुत अच्छी बनी, चिपकी भी नहीं और बहुत टेस्टी बनी, बहुत क्रिस्पी बनी। और इसी तरह मैंने अखरोट की बना ली थी, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। तो अखरोट की बनाने के चक्कर में ये वाली सूख गई थी, तो काट तो मैं नहीं सकी इनको, लेकिन बहुत अच्छी बन गई थी। फिर माली से मैंने कुछ काम करवाया, बहुत सारी प्याज़ें थी जिसमें से आल प्याज निकल रही थी। तो पहले तो मैं वहीं छीके में से ही काट काट के आल प्याज यूज़ कर रही थी, मगर अब थोड़ी से वेदर चेंज हुआ है, तो वो आल प्याज जो ऊपर से निकलती थी, जो उसकी शैलेट्स, वो ख़राब होने लगी। तो फिर मैंने माली से कहा कि इनको लगा दो मिट्टी के अंदर, तो फिर ये ज़रा थोड़ी इनको सेहत इनकी अच्छी हो जाएगी, वरना यहाँ पे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी, गल सड़ जाएंगी, क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है। और फरवरी का जो वेदर क्लाइमेट है ना, वो बहुत अच्छा रहता है कोई भी चीज़ लगाने के लिए। तो ये वेदर ऐसा है ना कि ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा सर्दी है, तो पौधों के लिए अच्छा है कुछ लगाना चाहें। तो मैंने कहा चलो लगा के देखते हैं, चल गया तो ठीक है। वैसे बिल्लियाँ और चीज़ें ख़राब कर देती हैं, लेकिन खैर अल्लाह मालिक है, कभी कभार बहुत अच्छी चीज़ चल जाती है, मगर कभी ख़राब भी हो जाती है। तो मैंने ये सारी प्याज़ें थी मेरे पास, तकरीबन 7-8 प्याज़ें थी मेरे पास,
जिसमें से ये निकल रही थी ना ग्रीन ग्रीन आल प्याज। और यहाँ पे जो ये पौधा है ना ये टमाटर का है। यहाँ पे बहुत सारे टमाटर के पेड़ निकल रहे हैं और उस पौधे निकल रहे हैं छोटे छोटे। और सीधे हाथ पे जो है यहाँ पे हरी मिर्चों के पौधे लगे हुए हैं और साथ में मैंने यहाँ पे पपीते भी लगवाए हुए हैं। तो अभी छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। अभी आगे देखें इंशाल्लाह, ये होप सो, उम्मीद है आप भी दुआ करिएगा कि ये सारे पौधे जान पकड़े और फिर ये लहलहाते दरख्तों में तब्दील हो। तो फिर मुझे तो बहुत खुशी होगी इन सब को देखकर। जब छोटा सा पौधा परवान चढ़ के बड़ा होता है ना तो उसकी खुशी ही एक अलग होती। तो बस इस तरह सारी प्याज़ों को ना यहाँ दबा दबा के और इसने लगा दिया और उसकी जो हरा पार्ट है वो बाहर रखा ताकि ये अच्छी से ग्रो हो जाए। यहाँ की मिट्टी देखें अभी भी नम थी, हालांकि यहाँ पानी डाला नहीं है, मगर यहाँ की मिट्टी अंदर से जब खोदी है ना तो काफ़ी हद तक थोड़ी मॉइस्ट थी, बहुत अच्छी मिट्टी। क्योंकि यहाँ मैंने ना बहुत सारी बालू मिट्टी के 2-3 बोरे डलवाए थे। ये है ही मेरा किचन गार्डन या वेजिटेबल गार्डन का एरिया है, मतलब यहाँ पे मैं सारी वेजिटेबल्स लगाती हूँ ज़्यादातर। ये टमाटर का है और यहाँ सारी प्याज़ें लगा दी, साइडों पे एलोवेरा लगा हुआ है और जहाँ पे ये बैठा हुआ है इसके पीछे ग्रीन चिलीज़ हैं और हरी मिर्चों के पूरे पौधे लगे हुए हैं। तो ज़्यादातर जो है ना वो वेजीज़ यहीं पे लगी हुई होती हैं। और अब पपीतों की भी पनीरी हमने यहीं लगाई है और पपीते जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर हम उनको शिफ्ट कर देंगे। तो खैर अब यहाँ पे जो है ना यहाँ मैं पपीते और लगवा रही थी क्योंकि ये जगह थी भी खाली और दूसरी यहाँ की मिट्टी भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ना यहाँ से 2 पपीते के दरख्त ना मेरे ख़त्म हो गए। पहले यहाँ 2 पपीते के दरख्त थे तो उनकी जगह पे मैंने सोचा यहाँ पे गोल दायरे में ना सर्कल में मैं बहुत सारे पपीते के बीज लगवा देती हूँ। पहले यहाँ पे पपीते के बीज थे, पपीते के दरख्त थे और बहुत अच्छे थे और आसानी रहती थी, किसी को भी पपीते के पत्ते तोड़ने हो या पपीता तोड़ना हो तो करीब रहता था, गेट से बहुत करीब है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे भी लगवा देती हूँ। वहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे मैं पपीते के बीज लगा चुकी हूँ जहाँ पे ये पहले बैठा था, लेकिन ये जगह पे ना कोई बीज नहीं लगा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे लगवाती हूँ, ये जगह अच्छी है, यहाँ की मिट्टी भी अच्छी है और ये जगह खाली भी है और गेट से करीब भी है और यहाँ की मिट्टी भी बहुत अच्छी है। देखें मॉइस्ट निकल रही है, अंदर से नम है, ज़्यादा पत्थर वत्थर नहीं है, रेतीली मिट्टी नहीं है। और जब खोदी ना तो गीली थी पहले से, हालांकि पानी नहीं डाला हुआ था मगर गीली थी। यहाँ पे अनार का दरख्त भी है, तो ये अनार का दरख्त है ये, और अनार के दरख्त के पास ही ये जगह है। और ये देखें ये बड़ा वाला पपीता लगा हुआ है और यहाँ पे था दूसरा पपीता। यहाँ पे 2 पपीते के दरख्त थे जो ख़त्म हो गए। तो मैंने कहा चलो उन्हीं की जगह पे ना ये लगाती हूँ। तो होप सो कि बस अल्लाह से यही दुआ है कि जल्दी से ये पौधे निकल आएँ और दोबारा से इस जगह पे पपीते के दरख्त लहलहाएँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ था उनके गिरने का, मगर वो बस क्या करें, एक चीज़ जाती है, इंसान चले आते हैं, तो फिर पौधों जानवरों का क्या बोलें। बस सब ने ही जाना है एक ना एक दिन, तो हमने भी जाना है। तो इस तरीके से इसने मिट्टी जो है वो थोड़ी थोड़ी डालनी होती है, ऊपर ज़्यादा नहीं, ताकि ना पौधा जो शूट करके अंदर से मिट्टी को फाड़ के बाहर निकलता है। तो बस थोड़ी थोड़ी इसने क्यारी भी बना दी ताकि पानी भी रहे, जमा हो जाए पानी इसके अंदर। तब जब पानी डालेंगे ना इसमें तो थोड़ी क्यारी सी बना देंगे ना, तो पानी थोड़ी देर इसके अंदर रहेगा, उसके बाद जड़ें जो है वो मिट्टी एब्ज़ॉर्ब कर लेगी पानी को और फिर जो है वो काफ़ी 1-2 दिन तक वो मिट्टी जो है वो नम रहेगी। बस थोड़ी थोड़ी इसने गुडाई कर दी और उसके बाद बस थोड़ी थोड़ी मिट्टी को उसने वो कर दिया ताकि ये कि पौधे जो हैं वो सही से निकल आए। अच्छा, अब मैं आपको जहाँ पे लेके जाऊँ वो है मेरी लेमन ट्री। यहाँ पे लेमन ट्री की भी गुडाई करवा रही थी मैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। पौधों को और जड़ों को और मिट्टी को ना थोड़ी हवा लगाने की बहुत ज़रूरत होती है। अब चूँकि ये शूटिंग कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। यहाँ से देखें ये जो जगह है, यहाँ से लीमू तोड़े हैं हमने और अब ये यहीं से ही नए पत्ते निकाल रहा है और अब माशाल्लाह इसने जान दोबारा पकड़ी है। जब ये नींबू से लगा हुआ था, ऑलरेडी आप लोगों ने मेरी लेमन ट्रीज़ पे वीडियोस तो देखी होंगी, मैंने बहुत सारी शेयर करी हैं। इसके अंदर से बहुत प्यारे लेमन्स निकलते हैं जो कि सीडलेस लेमन्स हैं, उनमें बीज नहीं होते और वो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे होते हैं। अगर नहीं देखी है तो वीडियो मेरी वो वाली ज़रूर चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। और ये देखें अभी 2 छोटे छोटे नींबू माशाल्लाह से निकले हैं,
लेकिन अभी और निकलेंगे। जब जैसे जैसे वेदर थोड़ा सा चेंज होगा ना, क्योंकि ये थोड़े गर्मी इनको लगे ना पौधे को, तो फिर ये जान पकड़ता है और इसको धूप की बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे ऊपर दरअसल चीकू का दरख्त है, तो वो इसकी धूप को जो है कवर कर लेता है, तो इसलिए ये थोड़ा स्लो है। लेकिन खैर नींबू बहुत अच्छे देता है माशाल्लाह, और बहुत ही प्यारा मेरा पौधा है। हर दिल अज़ीज़ है, मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में है या मेरे बाग में है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये मेरा फेवरेट है, माय लेमन ट्री, जिसकी मैं अक्सर से बेशतर इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ और अक्सर से बेशतर बनाती हूँ। तो इसको फुल वीआईपी प्रोटोकॉल देने के लिए इसके लिए पूरा इसके आसपास मैं लगाती हूँ, ताकि कोई जानवर, कोई बंदा आते जाते हुए इसको ख़राब ना करे। तो होप सो आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।